Namo-Sayaram Namo-Lui-Su-Visahuram Namah-Same-Saram Swan-Bhutva-Takasitim Jishu-Bhavai-Bhavai Shari-Bhavaham-Tarachide Anant-Dharmane Stitvam Pashyadi Pratag Atmanaha Nikantimayi Murtim Nityamihi Prakastam Namo-Ryantaram Namo-Siddharam Namo-Airyanam Namo-Vajjayaram Namo-Lui-Su-Visahuram पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर विशद व्याख्या करता आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, जिन्होंने आत्मख्याति टीका में कलशों की व्याख्या की, उन्हीं कलशों पर शिवचंद्र स्वामी ने परमद्धांतरंगिणी ग्रंथ लिखा, जिसमें 67, 66 इन 2 कलशों में प्रश्न उत्तर अज्ञानी अज्ञानमय भाव का ही करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अन्य भाव का करता नहीं, अज्ञानमयी भाव का करता, ज्ञानी ज्ञानमयी भाव का करता, अन्य भाव का करता नहीं। इस परम सत्य को जानने के लिए तटस्थ होना पड़ेगा। जिसने छिलके का ही स्वाद लिया है, जिसने छिलके का ही स्वाद लिया है, उसको दल का क्या भूत। जिसने दल का ही स्वाद लिया है, उसे मृगी का क्या भूत। जो जीव 25 कसाई के छिलकों में ही तल्लीन है, जो जीव 25 कसायों के छिलके में ही तल्लीन है, शुद्ध उपयोग की मृगी का क्या भान। जो जीव विभार चारुत्य के ही दल में लीन है, उसे मृगी का क्या स्वाद। जो आम के अंदर की गोई को चख रहा है,
उस मिठास का ज्ञान तो उसे है। ऐसे जो योगी परम समरसी भाव का आनंद ले रहे हैं, एकत विभक्त भाव में तल्लीन है, पर भावों से शून्य है, एक माँ चिद्रूप से भिन्न अन्य रूप मेरा नहीं है, ऐसा भाव जिसका है, उस योगी के स्वाद को कसायों की अनुभूति करने वाले जीव क्या चख पाएंगे। तुम यही देखते रहोगे किसका मान, किसका सम्मान। इनसे शून्य हो गया है, वह ज्ञानी जीव है। साधक को आत्म है तो मित्र जगत के लोगों से अपने आप को भिन्न देखना होगा, और जगत से भिन्न नहीं देख पाए तो आत्मरोध ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। जगत से भिन्न नहीं देख पाए मित्र बंगला जी, जीवन मरण, लाभ अलाभ, संयोग वियोग, सुख दुख, जन्म मरण, ये जोड़े हैं, ये जोड़े हैं, द्वंद है, युगल है। जीवे मरण, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, ये ऐसे जोड़े हैं जो तुमको शुद्ध तत्व की अनुभूति नहीं लेने देंगे। ज्ञानियों, जीवन है तो मरण नियत है। ठीक है, रागवश अश्रु गिरते हैं, पर अश्रु भी जानते हैं हम जहाँ से निकल रहे हैं हम ही पतित हो रहे हैं। ओ, अश्रु जानते हैं हम जहाँ से निकल रहे हैं हम ही पतित हो रहे हैं, तो जहाँ जन्मे हैं उन्हें पतित होना नियत है। जो आंसू निकल गए हैं वे जमीन पर गिरे आंसू पुनः आंखों में नहीं आते हैं। जिस पर्याय से जा चुके उसी पर्याय में पुनः कोई भी नहीं आता। अगली पर्याय होगी अब। जिनके साथ रह लेते हो, इतने गहरे में जा चुके होते हो कि ये मेरे हैं, ये मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका हूँगा। ये त्रिकालिक राग की धारा चल रही है, राग की धारा चल रही, बंद की धारा चल रही है। जहां जहां राग की धारा है वहां बंद की धारा है। निर्द्वंद होने के लिए ही मात्र साधु बना जाता है, निर्द्वंद होने के लिए ही साधु बना जाता है। संयोगों को स्वभाव बनाने के लिए साधु नहीं बना जाता है, वियोग को स्वभाव बनाने के लिए साधु नहीं बना जाता है, राग देश को स्वभाव बनाने के लिए साधु नहीं बना जाता है, सुख दुख को स्वभाव बनाने के लिए साधु नहीं बना जाता है। इन सबसे भिन्न ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन होने के लिए साधु बना जाता है। ज्ञानमयी भाव ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानमयी भाव ज्ञानी ही जानता है। घरानों का जीवन राजघराने के लोग ही जानते हैं। एक मनुष्य के अंदर, बंगला पुत्र, एक मनुष्य के अंदर बेटा सब परिवार में घूम के आइए आप। हर परिवार के रहने का अपना तरीका है। धनपति अपने हिसाब से रहता है, गरीब अपने हिसाब से रहता है, कोई राजनेता अपने हिसाब से रहता है, और कोई विशिष्ट है अपने हिसाब से रहता है। तो जो व्यक्ति एक एक सिक्के की कीमत रख रहा, छुपा के रख रहा है, और एक व्यक्ति लाखों ऐसे लुटा रहा है, तो जो छुपा के रख रहा है उसे अपने हिसाब से जीना चाहिए।
जो लुटारा है उसको देख करके क्लेश नहीं करना, आपको आनंदित होना। बोले कि भाई वो उसका अपना विषय है, उसका जीवन है। एक जीव देख बेटा इधर, कोई चपरासी की सर्विस लग जाती, किसी घर में पोंछा लगाने को भी मिल जाता बोला तो जीवन चलता है। और एक व्यक्ति करोड़ों का द्रव्य संग्रह किया हो और यूं छोड़ करके केस लुंचन करके दिगंबर मुनि हो रहा है, वो अपने आनंद में अलग ही जा रहा है। अज्ञ प्राणी क्या कहते हैं, ये कहाँ ये नंगों की भीड़ में शामिल हो रहा है जीव, इतना सुख छोड़ करके। तुम्हें क्या मालूम है, चिद ब्रह्म चैतन्य ज्ञान गुण टंको ज्ञान स्वयं निज भगवान आत्मा का जो आनंद है वो ज्ञानी ही जानता है, तुम जैसे भोगी अज्ञानी नहीं जान सकते। चिंता का कष्ट, चिंता का कष्ट। संयोग वियोग को बंगला तुमने देखा है मनोज, संयोग वियोग को देखा है। आपके भी आंसू टपक रहे थे मित्र, देखा है। वो क्षण की पीड़ा, उस अनुभूति को भी देखो, उस अनुभूति को भी देखो। और जब मोह का पर्दा हटता है, फिर सामान्य में आता है जीव, तब स्वयं सोचता है उस समय मोह के अंधकार में था। तत्व ज्ञान कह रहा है दिग्देश खगायत संबसंती नगे नगे स्वस्वका प्रसादंत देशे दच्चो प्रगे प्रगे। दिशाओं विदिशाओं से पक्षीगण आते हैं, एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, प्रातः होते ही अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। यही संसार की दशा है। कोई गुरु के रूप में आता है, कोई शिष्य के रूप में आता है, कोई पुत्र के रूप में आता है, पुत्री के रूप में आता है, माता पिता के रूप में आता है। ये सब संबंध आते हैं, लेकिन नियत काल के बाद सब विघटित हो जाते हैं। दशरथ थे, राम थे, लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे, कई थी, मंत्रा थी, कौशल्या थी, सुमित्रा थी, सब विलीन। ऋषभ देव थे, चक्रवर्ती भरत, बाहुबली, ओह 103 बहन भाइयों के साथ कैसे रहते होंगे। अयोध्या का क्या वातावरण होगा, देवों का आगमन होता होगा, वे बेटे कितने मुस्कुराते होंगे। मैं ऐसे पुण्यात्मा पिता का पुत्र हूँ जिसके चरणों में छाया समय दृष्टि सौधर्मेंद्र सिर टेक रहा है। ओहो, और एक नहीं, दो नहीं, 300। पंडित जी, एक चक्रवर्ती के लड्डू कितने बनाते हैं? 360 रसोइया, 360 रसोइया मिलकर के बंगेला जी चक्रवर्ती का लड्डू बनाते हैं। कितने? 360 रसोइया मिलकर के चक्रवर्ती का लड्डू बनाते हैं। वो लड्डू 2 चक्रवर्ती खा जाता है, एक पटरानी और एक लड्डू से पूरा कटक। कितने कृष्ण लड्डू होते हैं देखा। भोला ने ये नहीं कहा कि कैसे आदिनाथ को देखता होगा भरत, ये नहीं कहा कैसे अपने बाहुली भैया को देखता होगा भरत, कैसे अपने शेष को देखता भरत। भोला ने तो क्या देखा, बोले कैसे रसोइये होंगे। तो उसे दृष्टि देखो, मत लड्डू देख रहा है मित्र। ये सब कुछ था। 2 तीर्थंकरों से मिलो आप, ऋषभ देव से मिलो, नेमिनाथ से मिलो। नेमिनाथ स्वामी, उसी घर में नारायण, उसी घर में देव, बलभद्र, मित्र, कामदेव। वो कैसा दृश्य होता होगा।
तो शांत कुंत, अरे 3 तीर्थंकरों से और मिल लीजिए, स्वयं चक्रवर्ती, स्वयं कामदेव, स्वयं तीर्थंकर, क्या बेवम होगा, होगा। समय कैसे बदलता है बंगेला। हम भी पथरिया में अपने गुरु के बगल में बैठे थे, अलग से झलकते थे। आचार्य विराग सागर सिंहासन पर हैं, इधर मैं बैठा हूँ, उधर विमर सागर, विभव सागर, सब महाराज लोग बैठे हुए हैं। उधर बैठे थे, हो गया। आचार्य विमल सागर को हमने सोनागिरी में देखा, उपाध्याय भरत सागर बगल में होते थे। एक और आचार्य महाराज सिंहासन पर। कैसे समय बदलता है। आचार्य विद्यासागर थे, वैभव दिखाई देता था, स्वीकार करो बंगला पुत्र बेटा देख, तू पिताजी के साथ रहो, अच्छे से रहो, पर अनुभूति के साथ रहो। जिसका पुण्य होता है वो दे के नहीं जाता, जिसका पुण्य होता है वो दे के नहीं जाता। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती कभी नहीं बना। स्वकीय पुण्य का अर्जन करना चाहिए। स्व का अनुभव करना चाहिए। कभी ना कभी बंगला जी आपने आचार्य विमल सागर को तो देखा होगा, देखा क्या भीड़ उमड़ती थी। आचार्य विद्यासागर को देखा क्या भीड़ उमड़ती थी। एकदम सन्नाटा हो गया। ऐसे तीर्थंकरों के जाने के बाद सन्नाटा। इसी स्थान पर बगल में देख गन्ना का खेत है, थोड़ी दूर पर यहाँ पर एक केले का खेत था। इतने बड़े बड़े केले लटक रहे थे बेटा। 1 महीने पहले, कुछ दिन पहले मैंने उस खेत को देखा, धूल उड़ रही है क्योंकि केले की फसल निकल गई। पूरा केले का जंगल किसान ने समाप्त कर दिया, कुछ नहीं दिख रहा, सन्नाटा। कब भूतल पर उद्यान बन जाएगा, कब उद्यान मिट करके धूल उड़ जाएगी, सबके दिन एक से नहीं होते। एकदम एकदम काल बदलता है। अज्ञानी हर्ष विषाद करता है, ज्ञानी ज्ञायक भाव से दिखता है। ज्ञानी ज्ञायक भाव से दिखता है। ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसलिए पर्यायों के राग में डूबो ही मत, इसलिए पर्यायों के राग में डूबो ही मत, रिश्तों के राग में डूबो ही मत। कब बिगड़ जाते हैं पता नहीं चलता। कल तक आपके बिना जीते नहीं थे, कल तक आपके बिना जीते नहीं थे, आज आपको देखना पसंद नहीं करते हैं। सबके दिन एक से नहीं होते, सत्य है। इसलिए हर जीव को, जो मुनिराज बन चुके हैं, उन्हें मुनि के आनंद लेना चाहिए। जो मुनिराज नहीं बन पाए अभी तक, उन्हें मुनि स्वभाव का चिंतन करके मुनि स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वो कैसे जीते हैं। बालक जब मैं महाराज बनने वाला था तो बहुत ठंडी पड़ रही थी, बहुत ठंडी पड़ रही थी। मैंने रजाई से एक पैर निकाला और देखा कैसा होता है। वो महाराजों का चिंतन कर रहा था। मैं क्या सोच रहा था, ओ मेरे मुनिराज,
ये ठंडी में कहाँ होंगे, कहाँ होंगे। तो एक पैर निकाला, उसमें ठंडी लगी, फिर ने रजाई से दूसरा पैर भी निकाला। फिर मैं चिंतन कर रहा था, ओ शीतकाल, दरिया किनारे, ओहो गिम्मे गिर से रथा बरसा कुंवर ससुरे भाई सेना। ससुर काल में बाहर शयन करने वाले ये वीता नृगन तपोधन। अब बालक जब दो पैर निकाल दिए, फिर मैंने सोचा अब हटा के देखता हूँ कैसा लगता। पूरी रजाई उठा दी। अब कमरे में कोई था ही नहीं, अंदर का अपना विषय था। रजाई हटा के देखी, सामान लगा, यार कपड़े उतार के देखता हूँ। सब वो भी हटा के देखा। मैंने कहा बन सकते हो। मैंने क्या कहा, बन सकते हो। पर चिंतन किसका चल रहा था, मुनिराज का। ओहो मुनिराज, आपको नहीं मालूम, हे मुनिराज आपको नहीं मालूम, हम जैसे जीव कहाँ कहाँ तुम्हारा ध्यान करते हैं, वो आपका ध्यान करके हम मन के मुनिराज बन के देखते हैं। पंडित बनारसीदास, टोडरमल जैसे विद्वान अपने कमरे में कपड़े उतार के बैठते देखते थे। भूधरदास, ते गुरु मेरे उर्वसों भव जल तारण तृण जिया। आप उतरे और रण तारे ऐसे श्री रसरास। नमोस्तु स्वामी। ते गुरु मेरे उर्वसों, बे गुरु मेरे उर्व में निवास करें। बस बेटा मुनिराज के चरणों में नमस्कार ही करना, नमस्कार ही करना, और कुछ मत चाहना, कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं चाहना। पेड़े से पेड़े का स्वाद चखना चाहो तो अच्छा लगेगा। तुम पेड़े में नमकीन मत खोजिए, कष्ट होगा, मिलेगी नहीं। ऐसे मुनियों में मुनि धर्म खोजोगे तो आनंद आएगा। मुनियों से अपने सम्मान की इच्छा मत करना, कष्ट पाओगे। बोले आप यहाँ आए हो, गुरु के पास बैठे हो, आनंद लूटिए। तुम्हारे मन में भाव आ गया कि नहीं मुझे सबसे बड़ा ब्रह्मचारी बनाना चाहिए, तुम कष्ट में आ जाओगे, 100% कष्ट में आ जाओगे। बोले अब मेरा सम्मान नहीं बचा, ये नए नए ब्रह्मचारी आ गए, कुछ पूछते नहीं। नहीं, मैंने पौधा देखा इसी वृषांचल पर, इसी वृषांचल पौधा देखा, नए नए पत्ते आ रहे थे, वो पुराने टपक रहे थे, पर वृक्ष वही था। कलियां खिल रही थी, खिली कलियां नीचे टपक रही थी, कलियां खिल रही थी, पुरानी कलियां टपक रही थी। ये प्रकृति का धर्म है सागर, इसमें तुम क्या कर सकते हो। आदमी सोचता मात्र है, समझता नहीं। सुनकर शरीर तो एक सब बचा नहीं पाया आप। क्या सागर, तुम जन्म से ऐसे सफेद दाढ़ी वाले थे, सफेद दाढ़ी वाले थे, तो फिर क्या हुआ ये, अपनी दाढ़ी बचा नहीं पाए, दुनिया को क्यों बचाने की बात करते। अज्ञानी अज्ञानमय भाव करता है, ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है। ज्ञानो ज्ञान निवृत्ता सर्वे भवन्ति ही। ज्ञानी ज्ञान रूप भाव से निवृत्त युक्त होता है, निवृत्ता सर्वे भवन्ति ही। सर्वे अपि अज्ञान निवृत्ता, सभी अज्ञानी भवन्ति अज्ञानस्तु, वो अज्ञानी अज्ञान रूप भाव करता है। यदि हम ज्ञानी है ही, फिर अज्ञानियों के भावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ज्ञानी हैं तो अज्ञानियों के भावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक कलश ने मालूम क्या बोल दिया, आप अपने ज्ञानमयी भावों का आनंद लो ना,
आप अज्ञानी भाव नहीं कर पा रहे हो ना, फिर अज्ञानी के बारे में क्यों सोच रहे हो? वो सही है, वो अज्ञानी है ना, वो अज्ञान में भाव कर रहा है, तुम क्यों अज्ञानी बन रहे हो? तुमको भैया एक मल है, एक पुष्प है। पुष्प का धर्म सुगंध, मल का धर्म दुर्गंध। तो मल दुर्गंधमयी है, पुष्प को मल को देख करके अपनी सुगंध नहीं छोड़ना चाहिए। वो दुर्गंधमयी मल श्रेष्ठ है, अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ रहा है, तुम उसको देके मलिन क्यों रहे हो? अपने पुष्प की सुगंध में लीन रहो। ऐसे जिनका मन सुमन है, वे मित्र मलिन मलों को क्यों देखते हैं? राकेश भैया, विश्वासमान संसार में जीव अपने लिए कितने निषेध दे पाते हैं और दूसरे कितने निषेध दे रहे हैं। किसान श्रेष्ठ है, अपने खेत में पानी डालता, दूसरे खेत में बूंद नहीं भेजता। वो किसान श्रेष्ठ है, अपने खेत में पानी डालता, देखो गन्ने हरिया रहे हैं, ये दूसरे खेत में पानी डालने नहीं जाते हैं। पर तुम कैसे पागल हो? अपने आयु कर्म के निषेध, ज्ञानोनि कर्म का 6 होशम, दर्शनोनि कर्म का 6 होशम, ओ पुण्य कर्म का संपूर्ण 6 होशम। गुरुजी बंगेला ऐसा है, ओह तू तो वो किसान भी नहीं है, अपना पानी दूसरे को दे रहा है। अपना पानी दूसरे को दे रहा है। जिस दिन अंकुर जो व्याख्या आप सुन रहे हो, इसमें बेटा जी लिया ना, कभी तुमसे मुझे नहीं कहना पड़ेगा बेटा मौन रखो। मैं इनके कहाँ गए? कभी बोलना नहीं पड़ेगा मौन ले लो। जिसने निर्णय कर लिया है अपने पानी, मेरा बोरिंग कुआं है, मैं दूसरे को क्यों दूं? हमारी फसल नहीं सूख जाएगी। अपने कुएं का पानी दूसरे को नहीं, अपनी फसल नहीं सूख जाएगी, फिर अपनी बुद्धि दूसरे में क्यों लगाऊं? मेरा चित्त ब्रह्म सूख नहीं जाएगा। बालक अपनी शांति गुरु में भी नहीं खोजना, अपनी शांति प्रभु में नहीं खोजना। देखो मैं क्या कठोर व्याख्या आपसे कर रहा हूं। अपनी शांति गुरु में नहीं खोजना, अपनी शांति प्रभु में मत खोजना। माना कि आपकी आदत पड़ गई, भगवान आदिनाथ स्वामी की जो प्रतिमा है, खड़े होकर उनकी छवि देखो, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बंगीला यहाँ 24 जिन मंदिर हैं, आप दर्शन करके जाना, बहुत आनंद आता है। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी आदत पड़ गई वहाँ बैठ करके थोड़ी ऐसे आनंद लेना। मैंने अपने आप को मोड़ा। देखो तुमको आनंद तो आ रहा है, पर ये 24 बहुत अच्छी लग रही है, आदिनाथ स्वामी बहुत अच्छी लग रहे हैं। कदाचित तुमने आदत में डाल लिया कि यहाँ मुझे बैठना चाहिए है, और कोई नहीं बैठने को मिला, तो वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठ गया, तो तुमको संक्लेशता हो जाएगी। मैं मित्र प्रभु में अपना आनंद नहीं खोजता हूँ, गुरु में अपना आनंद खोजता हूँ, मैं अपना आनंद अपने में ही खोजता हूँ। अब जब अपना आनंद अपने में ही खोजूंगा, तब प्रभु का जो आनंद मैं ले रहा था वो उपचार से प्रभु का आनंद था। ज्ञान का ज्ञेय पर बनता है, पर वास्तव में ज्ञाता ही ज्ञान ज्ञेय रूप होता है। आपको जो मैं सिखा रहा हूं समझ के सिखाना है क्या? जो सिखा रहे उसे समझिए, अन्यथा मेरा नियत स्थान हो गया। अभी मैं मंत्र शास्त्र नहीं बोल रहा हूं, अध्यात्म बोल रहा हूं। मंत्र शास्त्र का आसन सिद्ध करो, स्थान सिद्ध करो, क्षेत्र सिद्ध करो, उसकी बात ही नहीं है। मैं मंत्र सिद्धि की, क्षेत्र सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि की व्याख्या कर रहा हूं। मैं गाय का बछड़ा बन के बात कर रहा हूं, डेयरी के दूध की बात नहीं कर रहा। हाँ क्या बोले माता, सुना कुछ मैंने क्या बोला? राजेश तू समझा सुन रहा है? मित्र डेयरी के दूध की बात नहीं कर रहा हूं। डेयरी का दूध सागर एक ही स्थान पर मिलता है,
जहां डेयरी बनी हुई है। पर गाय का बछड़े की बात कर रहा हूं। यदि गाय चरने गई, वहां बछड़ा साथ में है, खेत में पीने लगता है, रास्ते में चल रहा है वहां भी पीने लगता है, जहां गाय खड़ी हो उसकी मां वहीं पीने लगता है। ऐसे सच्चा वीतरागी श्रीमान जहां खड़ा होता है वहीं अपनी आत्मा का आनंद पीने लगता है। क्या बताऊं, आप लोगों ने वीतराग शब्द को कितना गहरा समझ के रखा है। अरे मित्र, वीतराग अवस्था के पूर्ण वीतराग, अल्प वीतराग, मध्यम वीतराग, हमारे आगे में वीतराग के भेद किए हैं। कोई बोलेगा क्या? पूर्ण वीतरागी को तो कोई विकल्प ही नहीं आता। ज्ञानु अरण्य अनाथ दर्शना, ज्ञान में करूं कि अरण्य में करूं, अनाथ दृश्य की दृष्टि है। प्रारंभ वीतरागी, छठवां गुण स्थान भी वीतराग है, परंतु आपको शास्त्रों में सराग लिखा मिलेगा। वो सराग होने पर भी वीतराग है, अपेक्षा लगाइए ना। चौथा गुण स्थान वीतराग है, अपेक्षा लगाइए ना। सराग है लेकिन वीतराग है, चारित्र अपेक्षा सराग है चौथा गुण स्थान, परंतु छायक सम्यक दृष्टि से वो वीतराग संज्ञा को प्राप्त करता है, ऐसा राजवार्तिक में लिखा हुआ है। आइए, अब छठवें गुण स्थान वीतराग क्यों कहा? जब आप कहीं बड़ी आम सभा में खड़े हो, राकेश पंडित जी उधर मत देखो, पानी तुमसे कह रहा है मैं बरस रहा हूं, तुम क्यों देख रहे हो? ओहो, हे जीव पंडित जी, तू छठवां गुण स्थान आम सभा में कहीं जाओ, यही बोलना चाहिए, वीतरागी निर्गन श्रमणों की जय हो। ये आपको विशेषण लगाना ही चाहिए। तो वीतराग कैसे? आगम में तो श्राग लिखा। अरे श्राग लिखा है इसलिए क्योंकि वहां पर श्राग संयम है, प्रवृत्ति मूलक प्रवृत्ति है, सप्तम गुण निवृत्ति मूलक दृष्टि है, इसलिए श्राग। लेकिन इन्होंने मिथ्यात्व को जीता कि नहीं, असंयम को जीता कि नहीं, इस दृष्टि से वीतराग है, जिन है। जब हम चौथे गुण स्थान में देश जिन कह सकते हैं, तो छठवें गुण स्थान में वीतराग क्यों नहीं? वे भी जिन है। इसलिए जितने मुराज हैं, वीतराग स्वरूप हो हम। एक रस लो, आनंद लो। रुच रुच के रोटी खाओगे तो सूखी रोटी में स्वाद आता है, ऐसे रुच रुच के वीतराग स्वरूप हो हम, आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा। वीतराग स्वरूप ज्ञानिनः पुंसा, ज्ञानी पुरुष ज्ञानमयी वो नृत्य, ज्ञानमयी वो से नृत्य होता है। कोताह कस्मात् हेतु, इसका हेतु क्या है? भविष्यात् पुनः अन्य भाव कुतो न स्यात्, अन्य भाव कैसे नहीं है? अज्ञान ज्ञान त्वक्तस्य, अज्ञानी ज्ञान को छोड़ करके, तो अयम प्रसिद्धो ममत्वादि लक्षण, ममत्व आदि लक्षण जिसके भीतर बैठा हुआ वो सब अज्ञानी, सब बालक तोता सब अज्ञानी। जो पर को निज मानता है वो सब अज्ञानी। राकेश पंडित से पूछना बेटा, हम आपके कौन हैं? पूछो, जय जयंत करके पूछ लो, खड़े हो जाओ। ये राकेश पंडित से पूछो, आप मुझे पहचानते क्या? अरे पास में आके बोल जय जयंत, मेरे पास समय नहीं है इतना। जय जयंत नहीं किए ने, समय दृष्टि हो तो करो जय जयंत उसको। अब बोल बेटा, मैं आपका कौन हूं? क्या बोले? फिर से पूछो।
और ठीक बोले फिर मैं जा रहा हूँ गुरु जी के साथ। अभी कहते हो पकड़ने आ जाओगे। अज्ञानी अज्ञान भाव करता है। ममत्व लक्षण, ममत्व लक्षण जिसका सर्वस्तम अज्ञानमयी अज्ञानोत्त भाव, सभी अज्ञान भाव को युक्त होता है। हेतु भवेत न पुनः अन्य ज्ञान लक्षणा, अज्ञानी के पास ज्ञान रूप लक्षण होता नहीं और ज्ञानी के पास अज्ञान लक्षण होता नहीं। समझ ज्ञानी ही इति यस्मात् कारणात् ज्ञानिनः पुंसः सर्वे निखिला, संपूर्ण निखिल भावः परिणामः ज्ञान निवृत्तः, और ज्ञानी के सब भाव कैसे हैं? ज्ञान सीखते हैं। निवृत्तः निष्पन्नः, निष्पन्न भवन्ति जायन्ते प्राप्त होते हैं। ज्ञानात् ज्ञान निवृत्तः ये भावः, ज्ञानी के ज्ञान में भाव यथा जम्मू न धातु हो। जम्मू जम्मू शब्दानाम अनेकार था। जम्मू शब्द का अर्थ होता है सोना। जम्मू यानी सोना, अर्जुन यानी चांदी, और कटक यानी सोना। मित्र कनक, कटक नहीं कनक। तो हेम सोना, नाम माला पढ़ना चाहिए। तो जम्मूनाथ जात, तो जम्मूनाथ पात कुंडला दिया। जम्मू जात जो सोने से उत्पन्न हुआ है पात्र, वो सोने का ही होगा। कुंडला दिया आभूषण, सोने धातु से बना आभूषण किसका होगा? सोने का। ऐसे ज्ञानी का प्रणाम क्या होगा? ज्ञानी। ज्ञान तो पुनः वो अज्ञान प्रसिद्धा अहंकाराद्या। भाई रक्षा करो अपनी अपनी आत्मा की, अशोक रक्षा करो अपनी आत्मा की। अहंकार आते ही जीव के असुरपात होता है। विश्वास मान, तुम तभी तक मुस्कुरा रहे हो तब तक मान ने तुमको पीटा नहीं। मान पीटता ना, डंडे पड़ते नहीं दिखते, पर सागर भैया रोते दिखता है। आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि पूरे क्षेत्र में आपकी काम नाम चल रहा है। अभी पता नहीं है आपको कि मेरे अंदर मान है कि नहीं। सर्वत्र सागर भैया सागर भैया, लेकिन जिसका नाम छिप जाए फिर सागर देखना कष्ट होता है। इसलिए ज्ञानी जब यश फैल रहा हो, बहुत प्रचंड यश फैला हो, तभी हमको यशा कीर्ति को पर वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगला पुत्र बेटा फुंजड़िया, फुंजड़िया कितनी सुंदर सुंदर फुंजड़िया आने लगी आजकल। जरा से आग लगाए क्या मधुर मीठी मीठी रोशनी निकलती है, निकलती ना फुंजड़िया, मीठी मीठी रोशनी निकलती है। ऐसे ही ये जो पर्या है ना, इसमें भोग की आग लग चुकी। अब मीठी मीठी रोशनी निकल रही है, भोग सामग्री मिल रही है, तुमको पिता मिल गया, धर्मात्मा संपत्तिशाली मिल गया, कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, करो मजा लूटो। लेकिन फुंजड़िया कितनी देर तक, कितनी देर तक फुंजड़िया। समझ रहे मेरी भाषा को आप लोग? फुंजड़िया जानते हैं ना, वो फुंजड़िया दीपावली को बच्चे जलाते ना, फुंजड़िया सुरसुरिया। अब समझ गए? हाँ चलो, सुरसुरिया मतलब फुंजड़िया। तो मित्र वो फुंजड़िया नहीं सुरसुरिया। कब तक? जब तक उसका मसाला रोगन है, और रोगन समाप्त ए पड़ी नाली में फुंजड़िया। ऐसे बेटा ये पुण्य की
फुंजड़िया पुण्य का रोगन है, सुरसुरिया तब तक सुरसुर कर लो और पुण्य का रोगन मिटा कहीं पड़े मिलोगे हो। पहले से निर्णय करके जियो, पहले से निर्णय करके जियो। बोला भैया अरे मुमुक्षु पहले से निर्णय करके जियो। अनिकेत पहले से निर्णय करके जियो। किस बात का निर्णय करूं? इस बात का निर्णय करो, इस बात का निर्णय करो, इस बात का निर्णय करो। सत असत, असत सत, सता सत, इसका निर्णय करके जियो। सत होगा असत, असत होगा सत, सत नहीं होगा असत, असत नहीं होगा सत। हैं? नहीं बोला, निर्णय हुआ नहीं है। जानकारी ली आपने, निर्णय नहीं हुआ। निर्णय उनका है, इधर देखो, निर्णय उनका है। सिकड़ी रख दी जलती सिर पर, सिकड़ी रख दी जलती सिर पर, फिर भी कोई विकल्प नहीं किया। जलने वाले को ही जला रहा है, चेतन पिंड को नहीं जला सकता। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, जले नहीं पानी में, जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा दुनिया में सबसे न्यारा, देखन जानन हारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। आदिनारायण पंडित जी बराबर, ये आत्मा हमारा। गजकुमार, गजकुमार, कार्तिकेय स्वामी, गुरुदत्त स्वामी, ओ सुकुमार, सुकौशल, पार्शनाथ, महावीर स्वामी, इन महायोगियों को देखो। देशभूषण, कुलभूषण, घोर उपसर्ग, प्रत्येक तीर्थंकर के शासन काल में 10-10 मुनि घोर उपसर्ग सहन करके अनुत्तरों में जन्म लेते हैं। अनोपरांत दिशांग में उन्हीं की व्याख्या होती है। इसलिए भूमिका कह करके बचना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए। प्रशंसा को पर वस्तु मानो। देखो महात्मा जी, प्रशंसा आपकी कर रहे हैं तो आप खुश हो। जरा एक दिन नहीं प्रशंसा हो, व्यक्ति दुखी हो जाता है। अब खोजे जीव, ये दुख कौन सी वस्तु आई मेरे पास? कहीं थी नहीं, कहीं थी नहीं। अब जो कसायिक भाव है उसे आपने निज भाव मान लिया है। अरे विभाव भाव को कब तक तुम पोसते रहोगे स्वभाव बना करके? विभाव को विभाव स्वीकारो, स्वभाव को स्वभाव स्वीकारो। इट्स स्मार्ट। मैं तो बहुत पुण्य मानता हूँ। जब आप पुण्य की बात करते हो ना, यद्यपि मैं पुण्य को आत्मा का सहज स्वभाव नहीं मानता हूँ, फिर भी जब आप पुण्य को मानते ही हो तो मान लीजिए, मैं भी माने लेता हूँ, मैं तो बहुत पुण्य मानता हूँ। इस उम्र में, इस शरीर में, इस क्षण में कहाँ बैठा होता मेरी पूरी युवावस्था। बोला तुमने देखी है बंगला, आपने देखी है 94 से, तो आप देख ही रहे हो। अच्छा, फिर आप पहले से देख रहे हो। इनने यशोधर सागर जी, बंगला ने मुझे यशोधर सागर के रूप में देखा है, तो फिर आपने सायगढ़ में देखा होगा। ठीक कह रहे हो, पक्का देखा होगा। पर मनोज, इसलिए मैं पुण्यात्मा मानता हूं। लोगों की अंगुलियां घिस गईं,
दूसरे काम करते करते भट्ट पड़ गए। कोई कोई पैसे गिनते गिनते अंगुलियां घिस रही हैं। मेरा पूरा जीवन जिनमानी के पन्नों के साथ जा रहा है। लोग इस मुख से निंदा गाली पुराण कहते निकल गया। मैंने जोड़ा एक दिन, घंटे गिने अपने, मैं खुश हो गया। मेरे कितने घंटे मात्र जिनवाणी में ही जाते बोलने में। सुबह 5 बजे से अभी तक मैं समझता हूं पूर्व में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, इसमें कोई शंका नहीं पंडित जी, कोई शंका नहीं है, मैं समझ रहा हूं। और ऐसा आपको भी सबको सोचना चाहिए, अपने भूत के बारे में सोचना चाहिए। आनंद आएगा, आनंद आएगा। हमें तू ही समझ, तू ही पुण्यात्मा है। जितने सब साथ में यहाँ बैठे हुए हैं सब भाग्यवान समझो, भाग्यवान। नहीं तो मालूम कहीं गाली गलौज डंडे तमंचे दिखाई देते। विदेशों में देखो एक दिन निकल जाता है तो उनको बरस निकल रही है, धमाके की आवाज़ें, बंदूक की आवाज़ें यही सुनाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर आत्मा स्वभावम प्रभाव। सभी मुनिराज खुश रहो, खुश रहो। ये मत कहो गुरुजी कितना चलाते, ये कहो कि तुम्हें जगह जगह के जिनालों की वंदना कराते। कितने देर बिठाते, कितने देर बिठाते, ये मत कहो। ये कहो कितने आगमों के ग्रंथों के आपको दर्शन कराते हैं और मित्र परम पारण भाव से तुम्हारा परिचय कराते हैं, ये कहो। ज्ञानना इसमें कोई शक, ये तो मैं कह रहा हूं आपका पुण्य है, आपका पुण्य है, इसमें कोई शंका नहीं। मित्र मैं स्पष्ट करूं, बोले बेटे कहीं भी होते हैं, कोई संस्था के लिए नोट गिनते मिलते, कहीं सेठों घर में जाकर के पैसे उगाते मिलते, सीधा जैसे लोग लेने जाते हैं सीधा, ऐसे तुम पैसे उगाने जाते। पुण्य कहो, यहाँ श्रावक ने तुमको हार करा दिए, दिन भर जिनवाणी का पान करो। कोई की प्रशंसा ही नहीं करना, कोई की निंदा ही नहीं करना। नहीं तो पूछो बंगला से, जब ये किसी संस्था में पहुंचते ना, इन्हें कितनी खुशामद होती है, पूछो भाई से। ये खुशामद बंगला तुम्हारी नहीं है, उन्हें मालूम है इसके पास पैसा है तो कुछ दे के जाएगा। आओ भाई बंगला, अलग से कमरा खुल जाएगा तुरंत। बंगला खुश मत होना, ये तुम्हारे लिए नहीं खुला, तुम्हारे पुण्य के लिए खुला है। आइए जम्मू, यानी सुना, जम्मू नाग पद कुंडला दिया तो सोने से जो आभूषण बनेगा वो सोने का ही बनेगा। तो पुनः अज्ञान, ज्ञानी जीव का प्रमाण है सोने का आभूषण, सोने का। वो अज्ञानी प्रसिद्धा अहंकारा दिया, जो अहंकार से युक्त में अज्ञानी जीव हैं, अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा कष्ट देता हत्यारा अहंकारी कसाई जीव, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को आत्मा से हत्या करता है कसाई। गाथा सुनाऊं, नहीं सुनाऊं? अपाणम हरदि अपेड़े, अपाणम हरदि अपेड़े, आत्मा से आत्मा की हत्या करता है। श्लोक सुनाऊं? यस्मात् कसासन आत्मनम हन्नति आत्मानम, पढ़ो पुरुषार्थ देशना, पुरुषार्थ उपाय। यस्मात् कसासन आत्मनम हनति आत्मानम, जब जीव कसाय से युक्त होता है तब आत्मा के द्वारा आत्मा का ही हनन करता है, हत्यारा। गुरुजी हमारा हाथ नहीं पकड़ा। अरे बालक, आंसू सोचता है, बोले काले लोगों को नहीं देखते क्या? अरे जानी, कहाँ तू भटक रहा है श्याम और गोरे में? ज्ञायक न श्याम न गोरा है, अलंग गणम जो है सो है। सर्वे
समस्तपि अज्ञान निवृत्ता है, अज्ञान में आए भाव। यह सब अपना चेहरा ही देखता रहता है और अनिकेत को जलाता रहता है, वो जलता रहता है। वो कहता मैं गोरा हूं, वो कहता मैं सांवला हूं। अरे ये देह का धर्म है बालक, देह का धर्म। आत्मा न गोरी न सांवली, न कृष्णम न शुक्लम, हीनम न दीनम, चिदानंद रूपम, नमो वीतरागम। सर्वेपि अज्ञानमयी भवन्ति, ये सब अज्ञानी है जो देह को देख रहे हैं। जायन्ते यथा कलेश मध्व, कलेश यानी लोहा, कलेश यानी अयस लोहा। और लोहे के द्वारा, लोह धातु से जो पात्र बने किसके बनेंगे? कुंडल बनेंगे तो किसका बनेगा? कड़ा बने तो किसका बनेगा? तो जैसे लोहे से लोहे के कुंडल कड़ा बनते हैं। ओ बंबई में मुमुक्षुओ, सुन रहे कि नहीं? कौन से तीर्थ से है? सिरसार, यहाँ नहीं हो? पंचनाद करो बढ़िया, नंबर 1 का, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश सुनना, उपदेश करवाना, और पूरे बंबई को भगवान आत्मामय बना देना। पंडित जी बराबर? एक एक घर में जाना भाई और कहना कि प्रतिष्ठाचार, मूर्ति को भगवान के संस्कार देंगे, और पंडाल में निज आत्मा को भी भगवान के बनने के संस्कार मान। कलश बंगला, आप गिरार में थे ना, तभी तो लोग गए थे यहाँ के नादिनी के मुमुक्षु, इनको भी भगवान आत्मा सुनना थी। तो लोग कह रहे थे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मित्र, पंचकांक निमित्त होता है, पर तत्व पर उसना निज का भाव होता है। जो लोग कभी नहीं आ पाते वे पंचकर्क में आ जाते हैं, तो वे भी सुन के जाते हैं। यहाँ पर एक हेरले गांव गर्मियों में पंचकर्क हुआ। पंडित जी मंडप में पैर जमीन में स्थान नहीं था, इतने लोग सुनने आते थे। बोले क्यों? सब जिनवाणी सुनते थे। इसलिए हर जीव को समय मिलता है वो जिनवाणी सुनना चाहता है। कल देखा था आपने यहाँ का वातावरण, कैसे पूरे कॉलेज के छात्र आने लूट रहे थे। प्रश्न ज्ञानमय थे उनके। इसलिए अज्ञानी का भाव अज्ञानमय, लोहे से जो पात्र बनेगा लोहेमय। ततो अज्ञानस्तु अज्ञानवृत्तये भावाः तथोक्तम् द्वैताद्वैतमद्वैतम खलु जायते लोहालोमयं पात्रम हेमलोहिमं यथा। तो द्वैता यहां पर कह रहे हैं, द्वैत से द्वैत, अद्वैत से अद्वैत ही उत्पन्न होता है। लोहात्मयम लोहा, लोहो से लोमयी होगा पात्रम, और हेमयो हेमयम था, और हेम होगा तो हेमंत पात्र बनेगा। ये तो सृष्टि का नियम है। अत अज्ञानात एवं कर्मणा बंधनमिति प्रत्यय आए थे। जो अज्ञानमय कर्म है उसे तो बंध ही होगा। अज्ञानमय भावा अज्ञान व्याभूमिकाम ध्रुवीकरम निमित्तानाम भावानमेति हेतुताम। अज्ञानमय भावों की भूमिका में अज्ञान व्याप भूमिका, अज्ञान की भूमिका में अज्ञानमय भाव ही प्राप्त करेगा। और द्रव्य कर्म निमित्तानाम, उससे क्या होगा? द्रव्य कर्म के निमित्त भावान्वित हेतुताम, द्रव्य कर्म के निमित्त उसके भाव भी वैसे ही होंगे। देख बालक बंगेला, तुम बेटा कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पाप का उदय चल रहा है यदि व्यक्ति का, तुम अच्छी बात समझाओगे ना उसे बुरी लगेगी। और पुण्यात्मा जीव को बुरी बात बुरी लगती, अच्छी बात अच्छी लगती है। कितने जगत के लोग हैं
क्या जैनियों को नहीं देखते? इनकी गाल चमक रहे हैं, पैसे वाले हैं, सज्जन हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, शुद्ध खाते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध यश के साथ जीते हैं। क्या देश के लोगों को मालूम नहीं है? मालूम है। फिर बेचारे जाल डाल के मछली पकड़ के लाएंगे, हत्या करके पका के खा जाएंगे। उन्हें मालूम है हम पापी हैं, उन्हें मालूम है हम पापी हैं, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। राकेश, इंद्री लंपट्टी अपयश की भट्टी में जल लेगा, पर इंद्रिय भोग नहीं छोड़ पाता। हे रावण, भविष्य का तीर्थंकर सुब्रत सागर जी, कल एक दृश्य तुम देख लोगे ना, ये राकेश रो पड़ेंगे। विश्वासक्त एक युवा को ऐसा पीटा, उसके पीट के प्राण ले लिए, फिर करंट लगा दिए। क्यों? हे बालक, तू नहीं देखता किसी के चेहरे को तो तन की ये दशा ना होती। मन को मना लो, जिससे तन नरकों में कटने पीटने न जाए। दया तो आ रही थी पिटने पर उनके जीव के स्वयं के भावों पर स्वयं को दया नहीं आती। इसलिए हमारे आचार्यों ने, भाई उपकार मानो आचार्यों का, ये लिख के चले गए, जिस तुम सुन करके अपने आप को संभाल रहे हो। अज्ञानी क्या लिख दिया? द्रव कर्म निमित्तानाम। बस द्रव कर्म का निमित्त भाव कर्म, द्रव कर्म का निमित्त रागादिक भाव ना करो तो द्रव कर्म बंद रूप में क्यों परिणत हो? कर्म ईमानदार है। बिना भाव कर्म किए द्रव कर्म बंधु को प्राप्त होते ही नहीं छे। अज्ञानी ज्ञानचित पुमाना, ज्ञानचित पुरुष प्राप्त नोति काम। ये 68वां कलश। हेतुताम करणम केशाम द्रव्यकरण निमित्तम द्रव्यक्रमणाम ज्ञानादि नाम। द्रव्य कर्म कौन से? ज्ञानादि 8 कर्म। निमित्ता निकालने साम तेषाम, उनके निमित्त भावानाम पर्याणाम मिथ्यात अवृत्ति कसाय योग प्रमाण रूपाणाम। तो मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कसाय योग, ये द्रव्य कर्म के निमित्त है भाव कर्म। किम कृत्वा प्राप्याम काम, किसको? भूमिकाम स्थानाम केसाम अज्ञान भय भावानाम। अज्ञानी जीव के यही भाव होते हैं। क्या? मिथ्यात आदि अवृत्ति कसा योगा लक्षणानाम। जब मिथ्या के प्रति माताओं, आप माँ हो ना, अपने बालक बालिकाओं को बचाओ, एक कुछ क्षेत्रों में प्रवेश ना करें। चकोते, अरे सौधर्मेंद्र भाई खड़ा हो जा। अरे मुस्कान खड़ा हो करो, मालूम तुम तीर्थंकर का सौधर्मेंद्र। तो मित्र मुस्कुराओ, मैं बनने वाला सौधर्मेंद्र हूं। तीर्थंकर के कल्याणक मनाऊं, तीर्थंकर कल्याणक मनाएंगे। इस भावना से मनाना, मैं साक्षात सौधर्मेंद्र। पद्म नंदी पंचवंशिका में लिखा है, जिनेन्द्र की मूर्ति को साक्षात जनदेव मानो और वर्तमान के मुनियों को चतुर्काल के मुनि मान के पूजो। जब पत्थर की मूर्ति से भगवान का फल मिल सकता है, इन मुनियों को पूजने से भी तुमको चतुर्थ काल का फल मिल सकता है। कहाँ लिखा? मंगला जी कहाँ लिखा? पद्म नंदी पंचवंश का ग्रंथ में लिखा है। बस मुस्कुराओ, आज से ही है ना। और सबको बोला करो, मैं भगवान का सौधर्मेंद्र हूं। अहंकार के लिए नहीं,
भक्ति के लिए। आइए तो स्थानम मिथ्यादिवत कसु लक्षणम, मिथ्या आवृत्ति कसायो, ये लक्षण है मित्र संसार में बंध का, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। अब मालूम कल बहुत सुंदर कलश आ रहा है, बहुत सुंदर जगत प्रसिद्ध कलश आ रहा है, जगत प्रसिद्ध। ये कलश के बिना तो आनंद ही नहीं आता। ये मुक्ताने पक्षपात, इस कलश की व्याख्या कल करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। नमोरियंताणम नमोस्थाणम हरियाणम मुझ